जी नेक्स्ट अब हम आगे बढ़ाने लगे हैं जी अपने क्वेश्चन को। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले ये बताना बहुत ज़रूरी है कि इस क्वेश्चन को जब हम तैयार करेंगे तो हमारे 3 क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। अगर कोई बंदा फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन सीखना चाहता है तो फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन भी सीख लेगा। अगर कोई बंदा आइल्स के लिए अपनी स्पीकिंग और अपनी लिसनिंग इम्प्रूव करना चाहता है तो इन्हीं वॉल्स के ज़रिए जो है वो हम अपनी स्पीकिंग और अपनी लिसनिंग इम्प्रूव कर सकते हैं। तीसरी चीज़ जो असल चीज़ है कि वॉल्स इन डिटेल हम सीख सकते हैं। फिर प्रोडक्शन आर्टिकुलेशन ऑफ वॉल्स जो कि एक बहुत बड़ा मसला होता है और स्टूडेंट्स को वैसे ही समझ नहीं आता, तो वो भी इस क्वेश्चन में हम डील कर रहे हैं और इंशाल्लाह और एक सिंपल टेबल के साथ हम ये तमाम चीज़ें जो है वो क्लियर कर देंगे। जी ये हमने एक टेबल ड्रॉ किया हुआ है। सबसे पहले इस टेबल में ये जो फर्स्ट कॉलम है सीरियल नंबर वाला, तो इसमें हमने 1 से 20 नंबर्स जो हैं वो लगाए हुए हैं। दूसरा कॉलम वॉल्स वाला जिसमें हमने 20 के 20 वॉल्स जो हैं वो लिखे हुए हैं। जी तीसरा पार्ट ऑफ टंग, तो जुबान का कौन सा पार्ट फर्स्ट सेकंड थर्ड फ्रंट सेंट्रल बैक कौन सा पार्ट जो है वो आर्टिकुलेशन में हिस्सा ले रहा है इस वॉल। चौथा लिप्स, तो लिप्स जो है वो राउंड हो रहे हैं या अनराउंड हो रहे हैं, वो सारे के सारे 20 के 20 वॉल्स का इधर लिखा हुआ है। इसके बाद सबसे अहम चीज 5वां कॉलम टंग हाइट, यही चीज हमने याद रखनी है, यही वाहिद चीज हमने सीखनी है और इसको याद रखना है। प्रैक्टिस के ज़रिए हमने ज़्यादा से ज़्यादा इसको जानने की कोशिश करनी है कि इसके अंदर जो हमारी टंग है उसकी हाइट कहाँ पर है और वो किस हाइट पे इस पर्टिकुलर वॉल को आर्टिकुलेट कर रही है, पुकार रही है, बोल रही है। जी तो यही चीज़ें जो है वो हमने अपने पुराने लेक्चर में जो है वो किया था। जी नेक्स्ट आगे जी डिस्ट्रीब्यूशन कि ये वाला वॉल कभी किसी वर्ड के इनिशियल में आ रहा है, ये वाला वॉल किसी वर्ड के मिडल में आ रहा है, ये वाला वॉल किसी वर्ड के लास्ट पे फाइनल पे आ रहा है। तो डिस्ट्रीब्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन वो वाहिद चीज़ है जिसके ज़रिए हमने एग्जाम्पल्स को समझना है। ये हैं एग्जाम्पल्स जिनके ज़रिए स्टूडेंट जो है इन वॉल्स को बेहतर अंदाज से समझ सकते हैं। जब हम इसकी एग्जाम्पल्स करेंगे तो इसको इलेबोरेट करेंगे तो आपको इस पॉइंट की समझ आ रहेगी। इसके बाद ये दूसरी एक विंडो है। अब ये विंडो जो है हमने हर वॉल की जो कि आर्टिकुलेट होगा और जहां पर से आर्टिकुलेट होगा वहां पर इसको हमने डायग्राम में शो करवाया है ताकि आपको आसानी से समझ आ सके। ये था बुनियादी इंट्रोडक्शन। अब स्टार्ट करते हैं हम वॉल्स को। सबसे पहले जी फर्स्ट वॉल ए। अब ए जो है जब हम पुकारते हैं तो टेबल हमें बताता है कि ये पार्ट ऑफ टंग में कौन सा शामिल होता है, फ्रंट। तो यहां पर देखें इस डायग्राम के अंदर फ्रंट को हमने रेड कर दिया हुआ है। फिर जब हम ए बोलते हैं, आप भी बोल के देखें ए, तो क्या हमारे लिप्स जो है वो राउंड हुए हैं? नहीं, तो अनराउंडेड। तो ए जो है वो अनराउंडेड वॉल है। फिर इसके बाद टंग हाइट, असल चीज आ गई कि ये निकलता कहाँ से है, हमारी जुबान इसको कहाँ से निकालती है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है बिटवीन हाफ ओपन एंड ओपन पोजीशन। अब आ जाए डायग्राम पे, बिटवीन हाफ ओपन एंड ओपन पोजीशन। आप इसको ये भी कह सकते हैं बिटवीन ओपन एंड हाफ ओपन पोजीशन। अब ये ओपन और हाफ पोजीशन को जाहिर करने के लिए हमने यहाँ पर ये एक लाइन लगाई हुई है जो कि जाहिर कर रही है इसके दरमियानी फासले को। तो ये यहाँ कहीं पे निकलता है। अब यहाँ पे ए भी लिखा हुआ है, तो इस डायग्राम से आप समझ सकते हैं कि ये ए की पोजीशन ऑफ आर्टिकुलेशन जो है वो कहाँ पे है, ओपन और हाफ ओपन के दरमियान। हमने पिछले लेक्चर में आपको बताया भी था कि इसके डायग्राम के जो टोटल पॉइंट्स हैं वो 7 हैं, 4 नहीं है। ये एक ओपन, हाफ क्लोज और क्लोज 4 नहीं है। इनके दरमियान में भी
3 पॉइंट्स हैं, एक ये पॉइंट हो गया, एक ये पॉइंट हो गया और एक ये पॉइंट हो गया, तो टोटल 7 पॉइंट हो गए। अब जहां तक ए के निकलने का ताल्लुक है, तो ए जो है वो यहां से, अब आपने 3 चीजें याद रखनी है सिर्फ और सिर्फ। किसी भी आप वॉल को डिस्कस करना चाहते हैं तो आपने उसकी ये पहले 3 कॉलम को डिस्कस कर लेना है, तो सारे का सारा वॉल डिस्कस हो जाएगा। अब ए जो है वो एक फ्रंट अनराउंडेड वॉल है जो कि बिटवीन हाफ ओपन एंड हाफ पोजीशन से निकलता है। बस ये इंफॉर्मेशन काफी है और आपका एक वॉल क्लियर हो गया। बस इसके ज्यादा और आपको कोई बात बताने की जरूरत नहीं है। अब जहां तक समझाने का ताल्लुक है, इलेबोरेट करने का ताल्लुक है, तो उसके बाद आ जाती है एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल में आप ये बयान कर सकते हैं कि ए जो है वो इनिशियली किसी लफ्ज के शुरू में आ सकता है और किसी लफ्ज के मिडल में आ सकता है, जैसा कि यहां पर अब एग्जाम्पल मौजूद है जी। एप्पल, एप्पल, एप्पल। एप्पल की ये फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन है, ए, प और श्वा और ल, एप्पल। अब ए जो है वो स्टार्ट पे आ गया है, तो यही तो वो बता रहा है कि ये इनिशियली आता है। फिर मिडल में देखें कैट, कैट की ये फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन है, तो कैट के सेंटर में देखें, मिडल में देखें ए मौजूद है, तो ये मिडल में आया है। तो इस तरीके से हम प्रूव कर सकते हैं कि ये जो फ्रंट अनराउंडेड वॉल है जो कि बिटवीन हाफ ओपन एंड ओपन पोजीशन में आता है, ये इनिशियली और मिडली आता है वर्ड्स के अंदर। ये फाइनली कभी नहीं आता, कोई ऐसा लफ्ज आपको मिलेगा ही नहीं जिसके ये फाइनल पे आए। इसके बाद जी अब दूसरे वॉल पे हम आए हैं जी, और दूसरा वॉल है हमारे पास आ, आ, जैसा कि वर्ड आर, जैसा कि वर्ड फादर, जैसा कि वर्ड स्पा के अंदर। देखते हैं जी इसकी आर्टिकुलेशन। ये बैक है, ये अनराउंडेड है और ये किस पोजीशन से निकलता है? ओपन पोजीशन से। अब बैक का क्या मतलब है? जुबान का जो पिछला हिस्सा है ये ऊपर की तरफ थोड़ा सा मूव करता है। और कहां तक मूव करता है? वो कहता है कि ये ओपन तक ही रहता है। यहां पर ये ओपन। अब ये बिटवीन नहीं है, ये याद रखना है आप लोगों ने, ये बिटवीन नहीं है बल्कि ये ओपन की ही पोजीशन पे निकल आता है, इसलिए यहां पे इसको लिखा हुआ है बिल्कुल ओपन की पोजीशन पे। और देखें क्या लिप्स राउंड होते हैं, मेरे पीछे आप भी दोहराएं, आ आ आ, क्या लिप्स राउंड हुए? नहीं हुए। तो फिर ये कौन सा वॉल है? बैक अनराउंडेड वॉल जो कि ओपन पोजीशन पे निकलता है। अब ये वर्ड्स में कहां कहां आ सकता है, ये एग्जाम्पल्स बहुत जरूरी हैं। जो ज्यादातर वॉल्स हैं वो तकरीबन तीनों पोजीशन पे आते हैं। थोड़े से वॉल्स हैं जिनकी कमी बेशी होती है, वो तीनों पोजीशन पे नहीं आते। वो जैसा कि ऊपर वाला हमने किया है कि वो फाइनली नहीं आता, लेकिन ये तीनों पोजीशन पे आता है। इनिशियल में देखिएगा आर्ट, आर्ट, आर्ट। अब ये आ जो है ये इनिशियली आया है। मिडिली देखें फादर, फादर। अब यहां पे मिडल में आया है फादर। अब फाइनली स्पा, स्पा, स्पा। स्पा का मतलब होता है, स्पा कहते हैं एक मिनरल को, एक मादनियात को स्पा कहते हैं। स्पा का एक दूसरा मतलब होता है स्पा बाथ, बाथ जैसे सन बाथ होता है ऐसे ही एक स्पा बाथ होता है। अब स्पा के फाइनल में ये आया है, तो इस तरीके से हमारा सेकंड वॉल आ जो है वो कंप्लीट हो गया है। ये है कौन सा? बैक अनराउंडेड वॉल है जो कि ओपन पोजीशन से निकलता है। तो यहां पे भी ये देखें कि बैक को हमने रेड किया हुआ है।